जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषी बहनों को, सभी प्रियजनों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। प्रिय मित्रों, विषी बहनों, आइए आपका भाई, आपका दोस्त आप सभी लोगों के सामने मुखातिब हो चुका है और अच्छे अच्छे बिंदु लेकर मुखातिब होता आप सभी लोगों को पता है। जैसे कि आपको पता है विद्यार्थीगण, हिंदी भाषा से संबंधित हमारे ऑलरेडी वीडियो बन चुके हैं। आप कहीं भी रहिएगा, एग्जाम की घड़ी होगी, एक बार उस बिंदु को जरूर आप देख कर जाइएगा, उस बिंदु से रूबरू हो लीजिएगा ताकि आपके प्रश्न कभी गलत ना हो। विद्यार्थीगण याद रखिएगा, जेन्युइन चीजें बताता हूँ, फैक्ट चीजें बताता हूँ, याद रखना। यदि आप पढ़ के जाओगे तो मेरी गारंटी है कि प्रश्न वहीं से आते हैं। जिस बिंदु को आज तक मैंने उठाया है और बात में बता दिया है कि ये जरूर पढ़ के जाना, वो प्रश्न जरूर आया है, क्योंकि बहुत सालों के अध्ययन अध्यापन में पता चल ही जाता है कि आयोग प्रश्न कैसे बनाता है, किस लेवल का बनाता है, किस एग्जाम के लिए प्रश्न कहाँ से उठाता है, ये सारी चीजें तो पता चल ही जाती हैं। तो विद्यार्थीगण आइए, ज्यादा हम आपसी वार्तालाप इधर उधर ना कर अपने बिंदु की तरफ चलते हैं और हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। और ये आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी प्रिय विद्यार्थीगण, पढ़ के जाइएगा, याद रखिएगा, तहलका मचाओगे यदि यहाँ से प्रश्न आएगी। यानी लिपि के बारे में कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, आज हम लिपि के ऊपर सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थीगण प्रश्नों का संग्रह लेकर आप सभी लोगों के सामने मुखातिब हुए हैं। और वीडियो यदि अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आइए देखते हैं विद्यार्थीगण, हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्न क्या है। कह रहा, भारत की सभी लिपियां अगर आपसे पूछे कहां से निकल कर आई हैं, तो भारत की समस्त जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि से ही निकल कर आई है। समस्त भारतीय भाषाएं जो जन्म ली किस लिपि से, वो ब्राह्मी लिपि होगी। सबसे प्राचीनतम लिपि ब्राह्मी लिपि होगी, याद रखना। भारत की सभी लिपियां ब्राह्मी लिपि से निकली हैं और हम कहते हैं विद्यार्थीगण, समस्त भारतीय भाषाएं ब्राह्मी लिपि से निकल कर आई। बहुत जोरदार प्रश्न है। कह रहा, ब्राह्मी लिपि सबसे प्राचीनतम लिपि है। जी हाँ, ब्राह्मी लिपि सबसे प्राचीनतम लिपि है। देवनागरी लिपि सबसे नवीनतम लिपि है। इनका क्रम भी मैं बताया हूं, देख के जाना। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग वैदिक आर्यों ने शुरू किया था, याद रखना। हमने वीडियो में बताया विद्यार्थीगण, जो हमारे आर्य थे सबसे पहले वही सिंधु नदी का किनारा कसते कसते हमारे इंडिया में प्रवेश किए। उन्होंने संस्कृत बोलना प्रारंभ किया। संस्कृत के आरंभ में दो भाषाएं जन्म लेती हैं, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। वहीं से विद्यार्थीगण हमारे अपभ्रंश के बाद अवहट्ट यानी सौसेनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा का विकास हुआ। प्रिय विद्यार्थीगण अब नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी, एक बार जरूर देखिएगा, निःशुल्क सेवा है विद्यार्थीगण। आइए अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि के विकास का सही क्रम क्या है। तो याद रखना, सही क्रम है, पहले ब्राह्मी लिपि आई, उसके बाद गुप्त लिपि आई, फिर नागरी लिपि आई, फिर देवनागरी लिपि आई। तो याद रखना, देवनागरी लिपि सबसे नवीनतम, नागरी लिपि जो है उसके ठीक पहले सबसे बाद में, यानी सबसे पहले कौन सी थी, ब्राह्मी लिपि। तो ब्राह्मी लिपि सबसे प्राचीनतम लिपि मानी जाती है। नागरी लिपि जो देवनागरी लिपि है, ये सबसे विद्यार्थीगण नवीनतम लिपि मानी जाती है। तो चलिए, देवनागरी लिपि का दूसरा नाम आया था विद्यार्थीगण एग्जाम में, अब नहीं पढ़ोगे तो याद रखना, जिंदगी कैसे संवरेगी विद्यार्थीगण। देवनागरी लिपि का दूसरा नाम पूछा था, तो इसका दूसरा नाम होता है लोकनागरी। क्या होता है, लोकनागरी होता है विद्यार्थीगण। याद रखना, जो हमारी हिंदी भाषा हो देवनागरी लिपि में लिखी गई है। और याद रखना, हमेशा और हमेशा जैसे हम ओम लिखते हैं उसमें तीन जैसी जो आकृति होती है, चित्रात्मक रूप भी देवनागरी लिपि है। आइए, देवनागरी लिपि का स्वरूप लिखने के क्रम में कैसा होता है। तो याद रखना, जो देवनागरी लिपि होती है या लिपि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। ध्यान से सुनना, नहीं तो गलत करोगे। सिर्फ देवनागरी लिपि ही एक ऐसी लिपि है जो बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है और समस्त लिपियां दाईं से बाईं ओर लिखी जाती हैं। याद रख लेना, नहीं तो गलत करोगे। एक बार स्क्रीनशॉट लो प्रिय विद्यार्थीगण। जी हाँ, तो दोस्तों आज तक की हमारी कक्षा यहीं तक होगी। अनुरवत हम जो हमारी आने वाली वैकेंसी है उसी के आधार पर आपका भाई, आपका दोस्त डेली आपके सामने वीडियो लेकर उपस्थित होगा। याद रखना, अनुरवत कार्य जारी है और हमेशा विद्यार्थीगण याद रखना, जैसे यूपीपी, यूपी ट्रिपल एस सी, टेट, सी टेट, सुपर टेट, सी टेट, तमाम अधीनस्थ की वैकेंसियां होती, उसी को देखते हुए आपका भाई, आपका दोस्त डेली आपसे रूबरू होगा। तो आज तक की मेरी कक्षा यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।